गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एरोगेंट रिच गर्ल, एक धनी लड़की की स्टोरी है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। उसके साथ ही इसमें बहुत अच्छी अच्छी वर्ड मीनिंग है और साथ ही साथ इसमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपसे डिस्कस करती रहूंगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एरोगेंट रिच गर्ल। एरोगेंट होता है घमंडी, घमंडी धनी लड़की। Once a poor boy fell in love with a rich man's daughter. एक बार, once एक बार, एक पुअर गरीब, गरीब बॉय लड़का फैल पड़ गया। सेकंड फॉर्म है इनमें, लव प्यार में, विद साथ होता है लेकिन यहाँ पे होगा एक धनी मैंस, मतलब कि अपोस्ट्रोफी एस लगा, पोजीशन को शो कर रहा है व्यक्ति के। तो व्यक्ति, एक व्यक्ति के डॉटर बेटी के। तो क्या है, एक बार एक गरीब लड़का एक धनी व्यक्ति की बेटी के प्यार में पड़ गया। द बॉय लव्ड हर डीपली। द बॉय लव्ड, लड़का, लव्ड सेकंड फॉर्म है, प्यार करता था उसे, हर उसे, डीपली गहराई से, मतलब प्यार करता था उसे डीपली गहराई से, मतलब काफी गहरा उसका प्यार था। सो वन डे ही प्रपोज टू हर। सो इसलिए, कंजक्शन है, इसलिए वन डे एक दिन, वह प्रपोज्ड मतलब उसने उसको प्रपोज प्रस्ताव दिया या उसे प्रस्ताव दिया, टू हर उसे, उसे प्रपोज किया उसने। द गर्ल रिजेक्टेड हिम। द गर्ल सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। द गर्ल लड़की ने, रिजेक्टेड मना कर दिया, रिजेक्ट की सेकंड फॉर्म है, मना कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हिम उसे। सेइंग और कहा, लिसन सुनो, यू मंथली सैलरी इज इवन लेस देन माई डेली एक्सपेंसेस। सुनो, यू तुम्हारी, जो मंथली मासिक सैलरी, जो मासिक वेतन, इज है, इवन लेस कम, कम देन डिग्री है, तुलना की गई है, से माय मेरे, जो रोजाना के खर्चे हैं उनसे। तो लड़की ने मना कर दिया और वो कह रही कि तुम्हारे जो मासिक वेतन है वो मेरे एक दिन की या मेरे रोजाना के खर्चे से भी कम है, जो तुम्हारे महीने की जो तुम्हें सैलरी मिलती है वो। हाउ कैन आई लिव विद यू। हाउ कैसे, कैन सकना, आई मैं, लिव रहना, विद साथ, यू तुम्हारे, कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। हाउ कुड यू इवन थिंक ऑफ कमिंग टू मी एंड आस्किंग मी। हाउ कैसे, कुड सके, यू तुम, इवन भी, थिंक सोचना, ऑफ काके की, कमिंग टू आना, मी मेरे, एंड और, आस्किंग मी मुझसे पूछा। तो क्या कह रही है कि तुमने ऐसा मतलब ये विचार जो तुम्हारे मन में आया है ये तुमने सोचा भी क्यों, और इसके बारे में तुमने
पूछा भी नहीं या पूछा ही क्यों। आई कैन नेवर, कि तुमने ऐसे आने की कैसे सोच ली या मुझसे पूछने की। आई कैन नेवर एवर लव यू, आई मैं कैन सकती हूँ, नेवर कभी नहीं, एवर कभी भी नहीं, नेवर कभी नहीं और एवर कभी भी नहीं, लव प्यार तुमसे, कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती, एवर कभी भी नहीं प्यार कर सकती। फॉरगेट अबाउट मी एंड गो फाइंड समवन ऑफ योर लेवल टू गेट engaged इवन आफ्टर hearing the girl's thoughts he still loved her। Forget भूल जाओ, भूल जाना, about के बारे में, forget भूल जाना, about के बारे में, me मेरे बारे में भूल जाओ, and और go जाओ, find ढूंढो, someone किसी को, कोई भी या ऑफ काके की किसी को, योर तुम्हारे, लेवल स्तर जो तुम्हारे स्तर के हैं, टू गेट इंगेज्ड और सगाई करो, प्राप्त करना या करना, इंगेज्ड सगाई या किसी बंधन में आना, सगाई करना, सगाई करो। इवन आफ्टर, इवन कंजक्शन है भी, आफ्टर इसके बाद भी, इसके बाद, आफ्टर बाद, हेयरिंग सुनकर, द गर्ल्स लड़की के, अपोस्ट्रोफी एस लगा पोजीशन को शो कर रहा है, तो लड़की के थॉट्स विचारों को, लड़की के विचारों को सुनने के बाद भी, उसने क्या कहा लड़की ने कि मेरे बारे में सब भूल जाओ और जाओ ढूंढो किसी को जो तुम्हारे स्तर की हो और उसके साथ सगाई करना। इसके ये बात सुन के, वो लड़की के ये विचार सुनने के बाद भी ही वह स्टिल रहा, अब तक लव्ड प्यार करता, प्यार किया उसने, हर उससे, उसने ये सुनने के बाद भी उसने उस लड़की से प्यार किया। आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड, आफ्टर के बाद, बीइंग करने, रिजेक्टेड मना करने के बाद भी, द बॉय लेफ्ट कुडंट फॉरगेट हर, द बॉय लड़के ने नहीं छोड़ी या कुडंट फॉरगेट नहीं सका, अबाउट है ये, सॉरी अबाउट, उसके बारे में नहीं छोड़ा और नहीं भूल सका उसे। तो उसके मना करने के बाद भी लड़के ने नहीं छोड़ी उसके बारे में सोचना, के बारे में सोचना नहीं छोड़ा और उसे ना ही उसे भूल पाया। तो 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, द stumbled upon each other in shopping mall, द stumbled होते हैं लड़खड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए वे एक दूसरे से, ईच अदर एक दूसरे से, इन में प्रपोजिशन है, एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं, लड़खड़ाते हुए वे दोनों एक दूसरे से 10 साल बाद शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। द गर्ल रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड सेड, लड़की, रिकॉग्नाइज होता है याद आना और सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है,
लड़की ने पहचान लिया, पहचानना होता है, पहचान लिया, हिम उसे, एंड और, सैड कहा, हे यू तुम, हाउ आर यू कैसे हो, कैसे हो तुम, कि तुम कैसे हो। आई एम मैरिड नाउ, माई हस्बैंड इज वेरी स्मार्ट, एंड डू यू नो हाउ मच इन हस्बैंड सैलरीज। तो मैं हूँ मैरिड, शादीशुदा, नाउ अब, माई हस्बैंड मेरे पति इज हैं, वेरी बहुत, स्मार्ट मतलब कि दिखने में वेल लुकिंग है, अच्छे और समझदार, और दिखने में काफी सुंदर है वो, स्मार्ट, एंड और, डू यू नो, डू क्या तुम, नो जानते हो, हाउ मच कितना, माई मेरे हस्बैंड्स सैलरी। तो अपोस्ट्रोफी एस लगा है, पति की, काकी की हो गया, पति की जो सैलरी है, वेतन है, कि वो बहुत ही समझदार, वेल लुकिंग मतलब सुंदर है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पति की सैलरी कितनी है। इट इज 1 लाख रुपीज पर मंथ। इट, यह है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इट्स की, इट इज 1 लाख, 1 लाख रुपीज पर मंथ मतलब हर महीने के, कि एक मंथ में 1 लाख रुपए महीने के। कैन यू बीट दैट, कैन सकना, यू तुम, बीट हराना, दैट उनको, यहाँ उनके लिए यूज जो है सकना, कि क्या तुम उसको हरा सकते हो, कैन से स्टार्ट है। तो कैन से क्वेश्चन पूछने के लिए, हाँ ना में आंसर के लिए कैन से स्टार्ट किया इसको। द बॉयज फेल, फिल्ड मतलब भर जाना, विद टीयर्स ऑन हियरिंग दोज वर्ड फ्रॉम द सेम पर्सन। द बॉयज लड़का, अपोस्ट्रोफी ऐसे लड़के की, लड़का लड़के, फेल्ट आंसू, फेल्ट मतलब भर गए, आईज, ई वाई एस, आई आईज, फेल्ट भर गई, भर गई, विद साथ, टीयर्स आंसुओं से, आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई, ऑन पर, हियरिंग सुनकर, दोज उन, उसके या उनके, वर्ड्स शब्दों को, फ्रॉम से, द सेम पर्सन उसी व्यक्ति से, उसकी आंखें भर आई है सुनकर, उस ये शब्द उसी से, उसी व्यक्ति से। ए फ्यू सेकेंड लेटर, कुछ सेकंड बाद, हर हस्बैंड अराइव्ड, हर उसका हस्बैंड पति, अराइव्ड पास्ट टेंस से पहुंचा या पहुंचता है, तो उसका हस्बैंड, हस्बैंड पहुंचते हैं। बिफोर द गर्ल कुड से ए वर्ड, बिफोर पहले, द गर्ल लड़की, कुड से कह पाती, क्योंकि कुड सकना, कह पाती, ए वर्ड एक भी शब्द, एक शब्द भी कह पाती, ऑन सीइंग द पर्सन, तो ऑन पर, सीइंग देखना, द पर्सन व्यक्ति को देखकर वह कुछ भी शब्द कह पाती, उससे पहले क्या होता है, हर हस्बैंड सैड, उसके पति कहते हैं, सर
You're here, you have met my wife. You, तुम, यहाँ, you have met मतलब तुम, थर्ड फॉर्म है, मिल चुके हो, met, मिल चुके हो, my wife, मेरी पत्नी से। लड़की कुछ कह पाती उससे पहले उसका पति उससे कह रहा है अपने सर से, अपने बॉस से कि सर आप यहाँ आप मेरी यहाँ या मेरी पत्नी से मिल चुके हो। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक